हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अगर आप डे 1 से केमिस्ट्री की क्लास को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपकी केमिस्ट्री पूरे में पूरी 70 में 70 की तैयार होती जा रही है, ठीक है ना। आज हम जानेंगे क्या होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। पेपर में भर भर के पूछी जाती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके जो लक्षण है उनको समझाइए, इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज कर देता है, ठीक है ना। तो आज हम जानेंगे क्या होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब आप कहोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मतलब हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे नहीं पढ़ा तो सीरीज को डे 1 से देखना चालू करो। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि पिछली क्लास जाके देखो, नहीं, इसी क्लास में पढ़ लो, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, क्या होता है देखो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 एटीएम दाब, क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 1 एटीएम दाब पर किसी धातु की छड़ को, किसको, किसी भी धातु की छड़ को, उसी धातु की किसी भी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है। 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कुछ नहीं है, धातु की छठे सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, वही मानक वही क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, यानी कि एक बढ़ते हुए क्रम में, कैसे क्रम में, एक बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, मतलब ऊपर सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है, उसे ही हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब पेपर में क्या होता है, हम लोग केवल डेफिनेशन लिखाएंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है, जो तत्वों के, जो धातुओं के नाम है वो आपने लिख दिए तो आप पेपर में अलग ही भौकाल मचा सकते हो। लेकिन आप कहोगे ये याद कैसे होंगे, अरे याद ऐसे होंगे, कैसे होंगे, ऐसे होंगे। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकर कौनी सन पब हकऊ अजज पटाऊ। अब आप कहोगे ये क्या है, ये कौन सी केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये केमिस्ट्री को याद करने की, यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने की ट्रिक है। क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने की ट्रिक है। देखो, लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकर कौनी सन पब हकऊ अजज पटाऊ। क्या है, अजज पटाऊ, बस ये इतना सा है। इसमें क्या करना है, ली। अब आपको अपने मन में सोचते रहना है, लिख बासर काना मगल, ऐसे अपने मन में सोचते रहना है और यहाँ पर लिखना चालू करना है। पेपर में ये मत लिखाना लिख बासर काना मगल मंजन हिंदी लिखाओ, पता चला कि नंबर देने की जगह नंबर कट और जाए, ये मत लिखाना। याद इस प्रकार से करनी है। अब मन में लिख तो LI, फिर नीचे के, बासर, अच्छा BA सर SR, का KA CA, ना NA, मग MG, अन AN, मन MN, जन ZN, ऐसे लिख दिया, बस हो गया काम। ऐसे करके आपको एक उत्तर लिखना है और आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी हो जाएगी पूरी। अब आपके पापा पूछे केमिस्ट्री की तैयारी कैसे चल रही है, तो बता देना लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकर कौनी सन पब हजज अकऊ पटाऊ, बस। अब आप कहोगे ये बता दिए तो हमें पीट देंगे, अरे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको याद करने का तरीका है, ठीक है। लिख बासर काना मगल मंजन करके आपको इस प्रकार से याद कर लेना है, वैसे आपको याद नहीं हो पाएगी, ठीक है। याद वैसे हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन ये तरीका बढ़िया बता दिया है। इस तरीके को इसी क्लास में याद कर लो। क्या है तरीका, लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकर कौनी सन पब हकऊ अजज पटाऊ, बस। कितना आसान तरीका है, पेपर देते हुए जा रहे हैं, बोलते हुए जा रहे हैं, याद होता जा रहा है, ठीक है। तो ये है, उसके बाद आप ये श्रेणी लिख देंगे मजे से। अब यहाँ पर बारी आती है, अब पहचान कर लो थोड़ी सी। LI का मतलब क्या है, लिथियम, K का मतलब क्या है, पोटेशियम, B का बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, ये क्रोमियम, ये आयरन, ये कैडमियम, ये कोबाल्ट, ये निकल, ऐसा करके आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। आप उसको पूरा याद करते हुए चलना है, आप आराम से पेपर में अच्छे नंबर ले आओगे। अब बारी आती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती है, अब देखो हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन है, हाइड्रोजन कहाँ है, ढूंढ के बताओ। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये सब धातुएं जितनी भी जा रही हैं, ये सब लिथियम तक, ये सब क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। क्या लिखा है, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं उन्हें प्रबल अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल अपचायक कहते हैं।
और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, हाइड्रोजन से नीचे कौन है, हाइड्रोजन से नीचे जो ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन से नीचे होती हैं हम दुर्बल अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अपचायक कहते हैं। अब ये अपचायक क्या होता है और ये ऑक्सीकारक क्या होता है, इसको भी समझ लो। देखो ये संपूर्ण क्लास है, हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है ताकि हम अच्छे नंबर बना सकें। ये टाइम नहीं है कि पूरा बैठ के पढ़े अब, लेकिन अब हमें सटीक पढ़ना होगा, उतना ही पढ़ना होगा जितना पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो हमें वही पढ़ के चलना है। तो देखो अपचायक क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है, वो समझ लो। देखो जब किसी धातु, जब कोई चीज हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो उसे अपचयन कहते हैं, और जब कोई चीज ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो उसे ऑक्सीकरण कहती है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। बस आपको ये याद करके चलना है, ठीक है। तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल चीजें हैं, बिल्कुल इजी चीजें हैं, उनको याद करते हुए चलो और अपने पेपर में अच्छे नंबर लेके आओ, बस, ठीक है। तो देखो ये होता है, ठीक है। अब देखो जो धातु है श्रेणी में होती है, ऊपर वाली क्या है? प्रबल अपचायक। हाइड्रोजन से नीचे वाली क्या है? दुर्बल अपचायक। सीधी सी बात है, जो चीज ऊपर होगी वो प्रबल होगी, जो चीज नीचे होगी वो दुर्बल होगी, ठीक है। अगला है श्रेणी में धातुओं की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। सीधी सी बात है। देखो ऑक्सीकारक जो अपचायक क्षमता है वो ऊपर से नीचे जाने पर घट रही है, ऊपर प्रबल है, नीचे जाने पर क्या हो रही है? दुर्बल हो रही है। तो अपचायक क्षमता क्या हो रही है? घट रही है। लेकिन जब ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, लेकिन जब वो जो ऑक्सीकारक क्षमता होती है लेकिन घटती है, लेकिन लिख दो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीकारक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। कैसे? नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है और अपचायक क्षमता जो हमारी होती है, अपचायक क्षमता, वो घटती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले होते हैं इसके उपयोग। क्या उपयोग है? तो धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में। अब देखो जो धातु सबसे ऊपर होती है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। सक्रिय माने एक्टिव। क्या? एक्टिव। जो धातु सबसे ज्यादा ऊपर होती है एक्टिव होती है। आपने देखा होगा कहीं भी किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में या कहीं भी जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा पैसा दिया होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ पैसा दिया, तो वहां पर क्या होता है? उस व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर लिखा गया होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्टिव है, वो सक्रिय है। और किसी ने 20, 25, 50 रुपए दिए तो हो सकता है उसका नाम वहां पर होता भी नहीं है, और मुश्किल ही होता है वहां पर उसका नाम, ठीक है। तो ये होता है, यानी कि जो एक्टिव होता है उसका नाम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में। जो धातु सबसे सक्रिय है वो सबसे ऊपर होती है। सबसे सक्रिय कौन है? लिथियम सबसे सक्रिय धातु है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर लिखी गई है, तो जो सबसे सक्रिय सबसे ऊपर होता है। तो सक्रियता ज्ञात करने में। अगला है धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता और अपचायक क्षमता ज्ञात करने में। अपचायक और ऑक्सीकारक क्षमता ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। लिख बासर का नाम मंगल मंजन कर फिकर कौरनी सन पर फका हुआ जिसपटाऊ, बस ये याद करते हुए चलो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अब इसके बाद हम इसी के आगे वाले जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे आगे आने वाली क्लास में, ठीक है। हम 2 चैप्टर्स को लेके चल रहे हैं, एक आपका विलेन वाला, दूसरा आपका वैद्युत रसायन वाला। इन 2 को जैसे ही कंप्लीट करेंगे आगे आने वाली 2 या 3 क्लास में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम और आगे आने वाले चैप्टरों को पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।